सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखी गई है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और आज के वचन को ग्रहण करने के लिए एक फायर फ्रेम में चलते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद करते सामर्थी पिता परमेश्वर, आपका थैंक्स करते परमेश्वर इस महान वचन के लिए। परमेश्वर आज के नए दिन की ब्लेसिंग के साथ आपने हमें ब्लेस किया। परमेश्वर आपका थैंक्स करते प्रभु आप महान है परमेश्वर, आपका थैंक्स करते परमेश्वर। आज जितने लोग परमेश्वर इस वचन को सुने या पढ़े परमेश्वर, सौगना फलों के साथ आशीषित हो पिता परमेश्वर, और आपकी गवाही के साथ आए परमेश्वर, अपनी गवाही के साथ आपके भवन में आए परमेश्वर, और आपके नाम को महिमा मिले परमेश्वर। आज का वचन के जीवन में कार्य करे परमेश्वर, ये सौगना फलों के साथ आशीषित हो परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में मांगता हूँ परमेश्वर, आपकी फायर इनकी लाइफ में आए परमेश्वर, आपकी फायर, आपकी आग इनकी लाइफ में आए परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। आज का वचन मन फिराओ। जैसे कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 3 के वचन 1 से 2 में लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मेरे प्रियो, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर के बताए रास्तों पर चलना और उस मकसद, उस योजना को पूरा करना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। लेकिन यह तब ही हो सकता है जब हम अपने पापों से मन फिराएंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। यूहन्ना ने अपना प्रचार मन फिराओ से शुरू किया था और मत्ती की पुस्तक अध्याय 4 के आयत 17 में प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार मन फिराओ का प्रचार किया। मन फिराने को हम अंग्रेजी में रिपेंट बोलते हैं। रिपेंट को इब्रानी भाषा में नाकाम बोला जाता है। नाकाम का मतलब होता है कि किसी काम के लिए जो हमने गलत किया और हम उसके लिए पछताते हैं या उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। जैसे कि जब हम योना की पुस्तक को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने योना को कहा कि उठकर नीनवे नगर को जा और वहाँ पर मन फिराव का प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई बहुत बढ़ गई है, पाप बढ़ गए हैं। जब योना उस नगर में गया तो योना ने वहां मन फिराव का प्रचार किया और लोगों ने उसकी मानकर अपने पापों से, गलत कामों से मन फिराया। फिर परमेश्वर ने कहा कि नीनवे के लोग हम मन फिरा चुके हैं, इसलिए मैंने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी वह हानि नहीं करूंगा और नीनवे को नाश नहीं करूंगा। सचमुच जब आप अपने पापों से मन फिराते हैं तो परमेश्वर आपके लिए अपनी इच्छा को बदल देता है। जब हम दूसरे राजाओं की पुस्तक अध्याय 24 के आयत 18 से 20 में राजा सिदकिय्याह के बारे में पढ़ते हैं कि जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब यह 21 वर्ष का था और उसने 11 साल तक राज्य किया और उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और उसने अपने पापों से, गलत कामों से मन नहीं फिराया। बाइबल बताती है कि सिदकिय्याह राजा के पास यहोवा के कुछ नबी रहते थे जो राजा के सिर्फ अच्छे संदेश ही देते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चमत्कार होंगे, तुम आशीष पाओगे, पर राजा को उन्होंने मन फिराव का संदेश कभी नहीं दिया। जब राजा को मन फिराव का संदेश नहीं मिला तो राजा जब बेबीलोन के राजा से बलवा किया तो बेबीलोन के राजा ने नगर को घेर लिया। जब नगर घेरा गया तो नगर में बाहर से सारे खाने पीने की चीजें आनी बंद हो गईं, महंगाई बढ़ने लगी और लोग भागने लगे। तब राजा भी भागा, लेकिन दुश्मनों ने राजा सिदकिय्याह का पीछा करके उसको पकड़ लिया और वह बेबीलोन के राजा के अधीन हो गया। उसके बेटों को भी मार दिया गया। इसका कारण यह ही था कि उसने मन नहीं फिराया। अगर वह मन फिरा लेता तो वह लंबा राज्य करता। याद रखें, आज आपकी मुसीबतों का कारण पाप है। जब आप उस पाप से मन फिराओगे तो आपकी मुसीबतें आपको छोड़कर जाएंगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बार बार मन फिराने को क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हों। जो नाश शैतान ने आपके लिए सोचा है, आपका परिवार, आपके दोस्त और आपका सब कुछ परमेश्वर बचाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आपको मन फिराने के लिए कहता है। इसलिए जब एक विश्वासी बिगड़ता है, परमेश्वर उसे सजा देता है। वह सजा
थोड़ी होती है। परमेश्वर उस समय चाहता है कि यह सजा को देखे और यह अपना मन फिराकर वापस आ जाए। इसलिए मेरे प्रियो, आज ही आप अपने पापों से, गलत कामों से मन फिराएं, ताकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी हो जाए और आप भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए।